हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट ही कराने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहना। आप इस वीडियो में हम आपको साइंस के 40 क्वेश्चन कवर कराएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? जो मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण होता है ये होता है गुर्दों में होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। गुर्दों में मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश अपवर्तन होता है वो किस कारण होता है? चलिए, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये होता है माध्यम परावर्तन के कारण होता है प्रकाश अपवर्तन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रक्रिया में लेते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है पेड़ से किस प्रक्रिया में लेते हैं? ये लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में लेते हैं। राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे। क्वेश्चन इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में मैं आपको 40 क्वेश्चन कवर करा रही हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर होता है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या है, बोल्ड लगा देते हैं, ये गलती मत करना। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है साइंस में। डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये न्यूटन ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे हल्की गैस, और इसकी बात करिए तो आप लगा देते हैं हाइड्रोजन लगा देते, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? सबसे अधिक ध्वनि की गति किसमें होती है? सबसे अधिक ठोसों में होती है। अब अगर आप किसी भी ठोस को पीटने पर ठोसों में सबसे अधिक ध्वनि पाई जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? जो आपको डायग्राम दिख रहा है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ये होता है 120/80 Hg होता है। कितना? 120/80 Hg mmHg होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य है यूवी किरणों की रक्षा करना। जो हमारी पृथ्वी होती है, ओजोन परत का कार्य होता है जो यूएन किरणें होती हैं उनकी रक्षा करना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मानव शरीर है इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये होती है यकृत होती है। यकृत होती है, यहाँ पर होती है ये, तो इसका राइट आंसर है यकृत। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है H2O। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को मोड़ता है? ये है नेत्र। इसका कौन सा भाग नेत्र को मोड़ देता है? ये मोड़ देता है कॉर्निया। क्या? कॉर्निया मोड़ देता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, कॉर्निया, जो मनुष्य के नेत्र की आँख की प्रकाश की किरण को मोड़ देता है, ये यहाँ पर होता है कॉर्निया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का प्रारंभिक अंग कौन सा होता है? तो पाचन तंत्र होता है, इसका प्रारंभ अंग कौन सा होता है? ये होता है मुख, यानी मुंह। जिससे आप भोजन को ग्रहण करते हैं तभी तो ये पेट के अंदर जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मुंह पाचन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7 पीएच मान होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है दूरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, दूरी। प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? दूरी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? जो मानव शरीर है इसमें सबसे कठोर भाग होता है दंत। कौन सा होता है? दंत की इनामेल। जो दंत होता है वो उसका भाग सबसे कठोर होता है। जो दंत होते हैं ना उसका भाग सबसे कठोर होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दांत की इनामेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तांबा का रासायनिक सूत्र प्रतीक क्या है? तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसे आप कॉपर भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, Cu। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल की बैटरी में कौन सा तत्व होता है? जो मोबाइल की बैटरी होती है ना उसमें कौन सा तत्व होता है? तो इसको आपको याद रखना है, इसमें होता है लिथियम। इसमें जो तत्व होता है ये लिथियम होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जो पौधा है इसमें जल होता है, उससे जल परिवहन किसके द्वारा होता है? ये होता है जाइलेम के द्वारा। राइट आंसर है जाइलेम, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, जाइलेम के द्वारा पौधों का जल परिवहन होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए तो जो होता है खाने का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन किससे होता है? ये तो है फ्लोएम से होता है। फ्लोएम से होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन, और जल का जाइलम से होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? जो रक्त होता है ब्लड सर्कुलेट सिस्टम, जो रक्त होता है ब्लड सर्कुलेट सिस्टम, इसमें ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? ये करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन, जो हमारे पूरे शरीर में रक्त का ब्लड सर्कुलेट सिस्टम करता है, पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस होती है नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य की सामान्य शरीर ताप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य शरीर का ताप कितना होता है? ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो मनुष्य के शरीर का फ़ारेनहाइट में ताप पूछे लिया जाए। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो इसका होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? जो फोटोसिंथेसिस होता है इसके लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट इज द वेरी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी से आग बुझाने वाला यौगिक कौन सा है? अगर आग लग जाती है उसे पानी से बुझाने वाला यौगिक कौन सा है? ये है
CO2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, CO2। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा है, लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लैक्टोज, जो दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सी, सबसे छोटी अस्थि होती है मनुष्य में कौन सी होती है। ये होती है स्टेपीस, सबसे छोटी अस्थि होती है। ये क्वेश्चन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव शरीर में स्टेपीस सबसे छोटी अस्थि होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, ये होता है संलयन, संलयन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि किस गति से चलती है। जो हवा वायु होती है उसमें ध्वनि की गति कितनी तेज होती है। ये होती है 340 मीटर प्रति सेकंड होती है इसकी गति लगभग। ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है। सबसे अधिक ऊष्मा की चालक धातु होती है, कई लोग गलत कर रहे आते हैं, इसमें लगाए जाते हैं एल्यूमिनियम। ये गलत है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांदी, जो सबसे अधिक ऊष्मा की चालक धातु है, चांदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। जो मनुष्य का शरीर होता है इसमें सब कितनी हड्डियां होती हैं, ये होती हैं 206 हड्डियां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 206। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है। जो उसका जल का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल का क्वथनांक कितना होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वायुमंडल की वह परत जहाँ मौसम बनता है क्या कहलाता है। जो वायुमंडल होता है उसमें मौसम बनता है, क्या कहते हैं उसे, इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल, वायुमंडल में मौसम बनाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। जो इससे हड्डी मजबूत होती है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है, ये है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये कैल्शियम पाया जाता है दूध, दही और गाजर में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुद्ध सोने की परिभाषा क्या है। जो शुद्ध सोना होता है उसकी परिभाषा क्या है, उसकी है 24 कैरेट। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शुद्ध सोने का कैरेट क्या है, ये 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में धनावेश कहाँ होता है। जो परमाणु होता है उसमें धनावेश कहाँ होता है, ये होता है नाभिक में, इसका धनावेश होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नाभिक में धनावेश होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, मानव हृदय, इसमें कितने कक्ष होते हैं, लगभग होते हैं 4 कक्ष। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, दाया अलिंद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर होता है इसका मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है CPU को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, CPU। ये आपको देख रहा है CPU, इसे सॉरी ये नहीं है, ये है CPU, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा एक जैविक उर्वरक है, ये है गोबर, जो जैविक प्रकृति जैविक उर्वरक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। जो क्लोरोफिल होता है इसका मुख्य कार्य क्या है, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूर्य
प्रकाश को अवशोषित करना। क्लोरोफिल का यही कार्य है, जो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल के कारण हरे भरे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज अभी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करके जाना। एंड आपका स्कोर क्या रहा, आपने कितने आंसर इसमें से 40 में से कितने सही करे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।